ओम शांति। आज 17 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने रूहानी यात्रा का महत्व समझाया। यहाँ बैठे बैठे आप बुद्धि योग बाबा से लगाते हो, सुखधाम से लगाते हो। ये रूहानी यात्रा है। जन्म जन्मांतर हम जिस्मानी यात्राएं करते आए। जब जिस्मानी यात्रा कर रहे थे तो बाबा को ढूंढ रहे थे। इस समय बाबा मिला है, हमारी अनेक जन्मों की थकान मिटी है। तो अब चलते फिरते भी एक बाबा को याद करना है। जितना हो सके बाबा के इस फरमान पे चलना है। जो बच्चे याद करते रहते हैं उनका कमाई जमा होती रहती है। बाबा को वंडर लगता है कि अब तक बच्चे जिसे ढूंढ रहे थे अब बाबा को पा लेने के बाद फिर छोड़ के क्यों चले जाते हैं। कुछ भी हो जाए बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। ये नाटक बना हुआ है प्रभु का और माया का। बाबा अपना बनाते हैं, माया अपनी ओर खींचती है। इसलिए कहते हैं आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती भी हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चों को बाबा का बनकर कभी छोड़ने का भी संकल्प नहीं आना चाहिए। आप ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर सेकंड आपको कमाई जमा करनी है। याद सच्ची कमाई है। बाबा बाबा करते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। मन वचन कर्म से कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख पहुंचाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की। आधा कल्प द्वापर कलयुग में जिस्मानी यात्राएं की। अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाबा की याद में रहना ये वंडरफुल यात्रा है। घर बैठे बाप की याद में रहना ये वंडरफुल यात्रा है। क्वेश्चन है, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? कौन सी बात पे वंडर लगता है? जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है तब उनका बनकर भी फारकती दे देते हैं। तो बाबा को वंडर लगता। बच्चे चलते चलते ऊंट चढ़ने की बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। ये भी वंडर है। चलते चलते ऊंट चढ़ने की बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते, ये भी कैसा वंडर है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? किन बच्चों को मिलती है? जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पे चलते हैं। उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। श्रीमत पे चलने वालों को बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पे जाते हैं उनको कहा जाता जिस्मानी यात्री। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म बाई जन्म तुम यात्राएं करते आए। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौटकर घर में आ जाते। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा। बोलते जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। हमारा उस्ताद कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। उनको कहा जाता पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम देह अभिमानी थे, अब बाबा आकर देही अभिमानी बनाते हैं, आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो। इसमें कर्म इंद्रियों की बात नहीं रहती। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। निर्वृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते हैं। गीत भी है, 4 धाम में फेरा किया परंतु फिर भी बाबा से दूर रहे। गीत है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाबा यात्रा पर ले जाने के लिए तुम्हें पवित्र बनाते हैं। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे।
फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है। वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते, आकर गंदे धंधे करते, यात्रा पर क्रोध की भी मना करते, खास वह टाइम पतित नहीं बनते। 4 धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते। अब तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं, बाप का फरमान है जितना हो सके मेरी याद में रहो। फरमान कौन सा है? जितना हो सके मेरी याद में रहो। ये है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ के रहवासी हो। बाबा रोज रोज कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम ये यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई। यहाँ बैठे बैठे बुद्धि योग बाबा से लगाते हो, ये रूहानी वंडरफुल यात्रा है। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की, पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई। पूजा भी पहले शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की। अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली चिक्कर बित्तर सबकी पूजा करते रहते हैं। बाबा समझाते बच्चे ये सब गुड़ियों की पूजा। शिव बाबा के देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं, गुड़ियों का ऑक्यूपेशन नहीं होता। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को ना जानना वो जैसे पत्थर पूजा हो गई। फिर भी कुछ ना कुछ मनोकामना पूरी होती है। सत्युग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वहाँ मंदिर आदि कहाँ से आए? ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। अपने को पतित समझते हैं, तब पावन होने के लिए गंगा स्नान करते। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है। यह सच्चा सच्चा संगम गाया जाता। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं, उनको अपना शरीर तो है नहीं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं के अपने साथ सगाई कराते हैं अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा अपने से सगाई कराते हैं, परिचय कराते हैं। बच्चे में आया हूँ तुम्हें शांति धाम की यात्रा में ले जाने के लिए। बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें शांति धाम की यात्रा पे ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। बच्चे जानते भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आर्य धर्म नहीं था, आर्य और अन आर्य। अगर देवताओं को आर्य कहें तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य कहा जाता पढ़े हुए को। इस समय सब अन आर्य अनपढ़े हैं, बाप दादा को जानते ही नहीं। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगत अम्बा भी प्रजा माता ठहरी। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन। कौन अडॉप्ट करते हैं? परम पिता परमात्मा अडॉप्ट करते हैं। तुम जानते हो उनकी संतान है, परंतु बाप को भूल ऑर्फन बन गए। गॉड फादर का ऑक्यूपेशन कोई भी नहीं जानते। बाबा आकर फिर ऐसे को पावन बनाते। बाबा ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहाँ जाना है उसको याद करना है, जहाँ जाना है उसको ही याद करना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती। युद्ध का मैदान है ना, तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपना बनाती है। प्रभु और माया का नाटक है। बाप का बनकर फिर आश्रयवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। माया बड़ी पहलवान है। ये बुद्धियोग बल की युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से ताकत मिलती है। अच्छे से समझेंगे इस बात को। जब आप सर्वशक्तिवान को याद करते हो तो बहुत ताकत मिलती है। जानते हो अब पवित्र बन फिर वापस घर जाना है। यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया। हमने 84 जन्म पूरे किए। यह पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। तुम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। ज्ञान गंगाएं कहाँ से निकली? ज्ञान सागर से। बाबा कहते बाबा को याद करते रहो, तुम्हारी आयु बढ़ेगी। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम अमर बनेंगे। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगा। समय पर आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। चलते फिरते बाप की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाबा आए हैं पावन बनाने। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे, अब शूद्र बन गए।
और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, सब निकलते आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन हैं, यहाँ भी सबकी अपनी रस्म है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण थे वो ही आएंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। ब्रह्मा का ना बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के हैं वो ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अब तुम कांटे से फूल बने हो, किसी को दुख नहीं देते। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। इस समय कांटे से फूल बने हैं, किसी को आप दुख नहीं देते। सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराई पतित बना दिया। अब बाबा ने यज्ञ रचा, बेहद बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, नाम ही है राजस्व राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ है स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब ये दुनिया ट्रांसफर होनी है। दिल में नशा रहता है, बाबा ने यज्ञ रचा, इसको अच्छी रीति संभालना है। श्री बाबा ने यज्ञ रचा, इसको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उन्हें बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया, बाबा आते हैं देने, वैसे बाप को फिर फारकती दे देते। बाप वंडर खाते हैं। बाबा को क्या वंडर लगता है कि जो बाप इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते, उनको बच्चे छोड़ के चले जाते। सजनियां गाती थी, आप पे बलिहार जाऊं, अब आया हूं तो मेरे बनकर फिर फारकती दे देते। वो फिर ऊंच चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते हैं। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो है ना, कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि, कहाँ गरीब भी लोग। तो अब पुरुषार्थ कर बाबा से राजाई लेनी चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का नाम डाल दिया। भक्ति मार्ग के लिए सब चीजें शास्त्रादि बने हुए हैं। भगवान तो एक है जिन्हें पतित पावन कहा जाता है। शांतिधाम और सुखधाम में कोई भी पुकारते नहीं, तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वह जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। बाबा कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटा देते हैं। ये कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई, उसके नाम श्री कृष्ण डाल दिया। गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया। तो अब मनुष्यों को सावधान, मन मना भव। अब बाबा सावधान करते, मन मना भव, मुझे याद करो तो साथ ले जाऊंगा। ये बाबा बैच यहाँ लायक बनाते हैं, सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्याम बन गए थे, फिर सुंदर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना है। बस ये अवस्था जम जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। चलते फिरते बाबा याद रहे, उस याद से अवस्था जम जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो, तो ऐसे बाबा को कितना याद कर उनकी शिक्षा पे चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है, अब तुम फूल बन रहे हो। ये बगीचा है, वो अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। अकासुर बकासुर ये संगम के नाम है। उद्धार तो सबका होना है। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, श्रीमत पे चलते रहेंगे, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, श्रीमत पे चलते रहेंगे, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे, तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अब तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। इस समय कलाएं बिल्कुल खत्म हो गई। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहमदिल कहते हैं। कल्प कल्प संगम पर आते हैं। भारत स्वर्ग होगा, सब सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पे चलना है, आसुरी मत पे नहीं। अच्छे से समझेंगे इस बात को, किस मत पर हम चल रहे हैं। श्रीमत पे चलना है, आसुरी मत पे नहीं। बाबा कहते मेरी सबसे जास्ती ग्लानी करते, या तो कहते नाम रूप से न्यारा है, या फिर कण कण में कह देते ये सब ड्रामा में नूंद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो, बाप को जान, बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो खूने नाहिक खेल होना है।
नाहिक सब आफतें आएंगी, कितने मरेंगे भक्ति मार्ग में, कितने देवियों के चित्र बनाते, खर्चा करते, देवियां बनाकर पूजा कर फिर डुबो देते, तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। काली का कैसा चित्र बनाते, ऐसे कोई मनुष्य थोड़े होते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, ट्रेन पर बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो, बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। बुद्धि योग बाबा से लगा हुआ नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, सेकंड भी कमाई के बिना छोड़ो नहीं। अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, एक सेकंड भी कमाई के बिना छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते, बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है, बेड़ा पार। बाबा बाबा दिल से करते रहेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना, बहुत मीठा बनो। क्रोध से बड़ी डिससर्विस कर लेते हैं, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, भूत बड़े ही खराब है। कोई बाबा का बनकर भी क्रोध करता है तो बड़ी डिससर्विस हो जाती है, ये भूत बड़े खराब है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, एक सेकंड भी कमाई के बिना नहीं छोड़ना। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते बाबा को याद कर अपनी अवस्था को जमाना है, बहुत मीठा बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना। अपनी अवस्था को जमाना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ समाप्त हो जाता है। समय संकल्प श्वास सफल करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते हैं, उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्म सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। यथार्थ विधि अपनाते हो, परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। स्लोगन है, अपकारी पे उपकार करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अपकारी पे जो उपकार करे वही ज्ञानी तू आत्मा है, ज्ञान का स्वरूप आत्मा है। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं परमात्म सिद्धि पाने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं व्यर्थ को समाप्त कर समय संकल्प श्वास को सफल करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मेरा एक सेकंड भी याद की कमाई के बिना ना हो। बाबा की याद सच्ची कमाई है। हर सेकंड बुद्धि योग बाबा से लगा रहे, बाबा याद रहे, श्रीमत याद रहे। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं बाबा पर। उन शक्तियों को अपने ऊपर बरसता अनुभव करें। परमात्मा शक्तियां
फाउंटेन की तरह मुझ पे बरस रही है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सिद्धि स्वरूप बनाया। ओम शांति।